क्लास 10th में जो एक एपी का कॉन्सेप्ट था, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, ठीक है, इसमें एशियन गिवन रहता है। एशियन क्या रहता है? गिवन रहता है। तो एशियन से आपको टीएन निकालना रहता है, एशियन से टीएन निकालना रहता है, यानी कि आपको मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या जो भी चीज़ों निकालना रहता हो, ठीक है, सेकंड टर्म्स निकालिए, फर्स्ट टर्म्स निकालिए या और भी टर्म्स निकालिए। तो मेन प्रॉब्लम यही होता है कि अगर एशियन आपका ये है, ठीक है, एशियंस आपका गिवन रहता है, एशियन आपका गिवन रहता है, तो एशियन से टीएन निकालना रहता है, एशियन से टीएन निकालना रहता है। तो आप देखिए एक नया ट्रिक्स मैं लाया हूँ कि आप पहले एन का वैल्यू 1 लो, यानी S1 निकाल दो, तो 10 इंटू जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप पुटअप कर दो, आपका 17 आ गया। अब फिर S2 निकाल दो, तो देखो 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, यानी यहाँ पे 10 इंटू 4 प्लस 14, यानी आपका कैलकुलेशन करके 54 आया। हमने S1 निकाल दिया 17 और S2 निकाल दिया 54, और ये आप मान के चलिए फर्स्ट टर्म आपका हुआ। हमने लिखा है लेट ए फर्स्ट टर्म्स आपका और बी आपका सेकेंड टर्म्स। तो ये 17 जो हो गया ये आपका फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म्स हो गया। और ये जो 54 निकला ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स का ये सम निकला। ये क्या निकला? सम निकला, ठीक है। उसके बाद अब इसका वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, तो a प्लस बी इजकल 54। तो a का वैल्यू क्या आया? आपका a का वैल्यू 17 है, 17 आप पुटअप कर दो प्लस b, तो b का वैल्यू आपका 37 निकल गया। अब a का वैल्यू आपका निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, यानी आपका a का वैल्यू 17 निकल गया, b का वैल्यू 37 निकल गया। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, आप कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हो। b माइनस a, तो 37 माइनस 17 डेट इज 20, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो आपका फर्स्ट टर्म 17 निकल गया, कॉमन डिफरेंस 20, यानी फर्स्ट टर्म आपका 17, कॉमन डिफरेंस 20। इसके बाद जो क्वेश्चंस पे आपका डिपेंड करता है आप वो निकाल लीजिए। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ये एपी में एशियन से टीएन निकालने का बहुत इजी मेथड है, इजी टिप्स है, ठीक है। और इसके बाद मैं वो क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दिस इज द बेस्ट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एपी क्लास 10th, ओके।